हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर के सिंह और आज फिर हम अपने एलएलबी फिफ्थ सेमेस्टर की क्लास करेंगे। और एलएलबी फिफ्थ सेमेस्टर में आज क्या देख रहे हैं, ड्राफ्टिंग का पेपर देख रहे हैं। यानी कि ड्राफ्टिंग का आपका 5005 को कहीं ना कहीं हम देखेंगे। तो ड्राफ्टिंग में आपका एक क्वेश्चन आपका आ जाता है, यानी कि वसीयत। ठीक है, वसीयत से आप क्या समझते हैं और इसके आवश्यकता। तो ठीक है, वसीयत क्या है और इस या फिर इसके आवश्यकता। तो अच्छा, वसीयत को आपको क्या है, इच्छा पत्र भी देखने के लिए मिल सकता है। तो वसीयत का आपको ये पता होना चाहिए और इसके और आवश्यक तत्व। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं वसीयत क्या है, वसीयत यहाँ इच्छा पत्र किसी भी व्यक्ति की लिखी या मौखिक घोषणा होती है। क्या होती है भाई, लिखित घोषणा करे कि या मौखिक घोषणा करे, मौखिक घोषणा करे जिसके द्वारा वह अपनी संपत्ति, यानी कि अपनी संपत्ति मृत्यु के पश्चात, यहाँ किसके बाद, मृत्यु के पश्चात व्यवस्था की इच्छा करता है कि भाई मेरे मरने के बाद, यानी कि मेरे लड़के के नाम पे जानी चाहिए, मेरे लड़के के नाम पे जानी चाहिए, मेरे बच्चे के नाम पे जानी चाहिए, जिसके भी नाम पे, चाहे वो अपने भाई के नाम पे कर दे। तो यानी कि इसमें क्या होता है, लिखित हो या मौखिक हो, व्यक्ति के मरने के पश्चात वह उसके नाम पर क्या कर दी जाएगी, ट्रांसफ़र करी जाएगी। तो ये क्या होता है, भारतीय उत्तराधिकारी अधिनियम की धारा 3 के अनुसार वसीयत से तात्पर्य अपनी संपत्ति के संबंध में वसीयतकर्ता के आशय की उस वैधानिक घोषणा से है जो वह अपनी मृत्यु के बाद लागू करने की इच्छा करता है। क्या है, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 3 के अनुसार क्या कहता है, वसीयत से तात्पर्य अपनी संपत्ति, जो उसकी संपत्ति है, चाहे उसके पास मान लिया हमने 100 गज का प्लॉट है। ठीक है, 100 गज का प्लॉट है। अब इसमें क्या होगा, ठीक है, इसमें सारी चीज़ें लिखी जाएगी कि वसीयत में 100 गज का प्लॉट इसे मिले, दुकान इसे मिले, जो ज्वेलरी है वो इसे मिले। तो ये सारी चीज़ें क्या करेगा, उसके मरने के बाद, यानी कि उसकी मरने के बाद जो उसकी इच्छा है उसे पूरा करा जाता है। तो वो किसके अंतर्गत आ जाता है, भारतीय उत्तराधिकारी अधिनियम धारा 3 के अनुसार वसीयत से तात्पर्य अपनी संपत्ति के संबंधित वसीयतकर्ता के आशय की उस वैधिक घोषणा से है, यानी कि उस वैलिड घोषणा से है, उस वैलिड जो वो कर रहा है घोषणा से है कि जो उसके मरने के बाद उसकी इच्छा से क्या कर दिया जाए, ट्रांसफ़र कर दिया जाए। अब इसके क्या है, यानी कि आवश्यक तत्व आते हैं। वसीयत के आवश्यक तत्व आपसे पूछे जा सकते हैं। तो वसीयत के आवश्यक तत्व, आवश्यक तत्व क्या है, सबसे पहली बात होती है वो लिखित हो। ठीक है, लिखित हो। अब आप कहोगे जी क्या नाम, आपने तो कहा लिखित हो या मौखिक होनी चाहिए। लिखित या मौखिक का मतलब ये है, जैसे कि आप मान लीजिए कोई अनपढ़ आदमी है, ठीक है, वो अपनी बात बता रहा है जी क्या नाम, मेरे बड़े लड़के को ये मिलना चाहिए, छोटे लड़के को ये मिलना चाहिए, ये कहीं ना कहीं मेरी वाइफ को ये मिलना चाहिए। तो ये क्या कर रहा है, वह बोल रहा है। बस अनपढ़ आदमी है, वो कैसे लिख सकता है, पर कहीं ना कहीं उसके बिहाफ पर कोई ना कोई लिखेगा, तो उससे कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, वह लिखित रूप में होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा आता है, अब मरने के बाद कोई कहने लगे एज इट इज़, वो वर्ड तो नहीं बता सकता जो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के हैं जिसकी संपत्ति है, तो इसलिए कहीं ना कहीं लिखित होनी चाहिए। फिर आता है 2 साक्ष्य होने चाहिए, नहीं तो वो वैलिड नहीं कहलाती। ठीक है, कोई भी याद रखना, कोई भी एफिडेविट हो, कोई भी आपकी चीज़ें हो, कोई भी विल हो, कोई भी आपका वसीयत हो,
तभी वैलिड होगी जब आपका क्या हो जाएगा, उस पर साक्ष्य के हस्ताक्षर होंगे, यानी कि साक्ष्य द्वारा प्रमाणित होगा। मैं कहीं ना कहीं उसके सामने, यानी कि ये जब इसने बात कही मैं था वहाँ पर, तो वह क्या करेगा, साक्ष्य क्या करेंगे, हस्ताक्षर करेंगे और प्रमाणित करते हैं कि जी हाँ इसने बात कही थी। तो प्रमाणित हो, किंतु रजिस्टर यानी कि रजिस्ट्रेशन आवश्यक नहीं है। रजिस्ट्रेशन आवश्यक नहीं है, पर कहीं ना कहीं वो दोनों व्यक्ति क्या उनके साक्ष्य के रूप में कार्य करेंगे। ठीक है। अब आपने देखा होगा कि जब आपकी मैरिज होती है या फिर कोई भी आप डॉक्यूमेंट बनवाते हैं, जैसे कि आपने रेंट एग्रीमेंट बनवाया, तो उसमें कहीं ना कहीं क्या होते हैं, दो आपके वो चाहिए होते हैं ना, गवाह। तो ऐसे ही कहीं ना कहीं गवाह चाहिए होते हैं जो क्या करते हैं, प्रमाणित करते हैं हाँ जी ये यानी कि साक्ष्य या प्रमाणित करता हूँ कि हाँ इसके अंतर्गत ये सारी चीज़ें या ये सब चीज़ें नियम पूरे करेगा। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।